اللہ ایشور کے शुभ नाम से जो दयावान और अत्यंत कृपाशील है, वहाँ के लोगों ने इसको इनकार किया, इनको तकलीफ़ पहुँचाई, कष्ट दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से चले। उनको छोड़ना पड़ा अपना समाज, अपना नगर, देश, अपनी पत्नी को और अपने भतीजे को लेकर वो आज मक्का में जो आप देखते हैं खाने काबा, हज के लिए जाते हैं मुसलमान, वहाँ वो आए और वहाँ उनकी पत्नी, उनका एक बेटा, अकलौता बेटा था। उन्होंने वहाँ रहते हुए जब बेटा बड़ा हो गया 14-15 साल का, सपना देखा कि अपने बेटे को वध कर रहे हैं। वध करना यानी ज़िबा करना, गर्दन मारना नहीं और बलि चढ़ा देना, ये भी नहीं। अरबी में इस शब्द के लिए, उर्दू का भी ये शब्द है ज़िबा करना, इसके लिए हिंदी में मुझे कोई ऐसा शब्द मिला नहीं। तो उन्होंने एक सपना देखा, पैगंबर का सपना सच्चा होता है। उन्होंने अपने बेटे से जिक्र किया कि मैंने ऐसा एक सपना देखा है, अल्लाह चाहता है कि मैं तुम्हारी जान को कुर्बान करूं। बेटे ने कहा कि अब्बा जान, आप इस ख्वाब को पूरा कीजिए, मैं तैयार हाजिर हूं। अल्लाह के लिए, ईश्वर के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए उसका आदेश है तो मैं तैयार हूं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम चाहते थे कि अपने बेटे को वध करें, लेकिन अल्लाह परीक्षा ले रहा था, ईश्वर परीक्षा ले रहा था। एक दूत आए और दुम्बा भीड़ लेकर आए और कहा कि अल्लाह आपके बेटे की जान लेना नहीं चाहता। किसी भी इंसान की जान को इस तरह से इस्लाम में परमिशन नहीं है कि उसकी गर्दन इस तरह से मारें या जान लें। ये भीड़ है, इसे आप ज़िबा कीजिए अल्लाह के लिए। और ये सिंबॉलिक है और ये इस बात की ये बहुत बड़ी अलामत है, निशानी है कि ज़रूरत पड़ने पर अल्लाह ईश्वर के लिए हम अपनी जान भी, अपनी सारे इच्छाओं को भी, अपनी सारी चीज़ों को भी हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो भाइयों और बहनों, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त में जो भीड़ उनको दूत ने दी, उसको कुर्बान किया, उसको ज़िबा किया और ये अभी चलते आ रहा है। इन्हीं भावनाओं के साथ, इसी स्पिरिट के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अंतिम ईश दूत हैं, अंतिम पैगंबर हैं, उन्होंने भी यही मुसलमानों को आदेश दिया कि अल्लाह का ये आदेश है।